सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्वागत है आपके चैनल मनीष कुमार सोनी में। और आज हम वैदिक सुभाषितम साहित्य के 15वें अध्याय की पंचदशों अध्याय की व्याख्या करेंगे। अर्थात पिपासा शुदा विज्ञानी अध्याय व्याख्या शाम समाहो मनुष्य प्राच्य। पिपासा यानी कि प्यास। जो प्यास के बारे में तो मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि एक बार लोग शादी में गए और वहाँ पे सब कुछ था, वहाँ पर आते को सब कुछ परोसा गया, परंतु वहाँ पर पानी नहीं मिला तो लोग प्यासे रह गए। यानी कि जो पानी से जो प्यास बुझती है ना, वो कोई और चीज़ नहीं बुझा सकता। क्लियर है। तो कोई प्यासे को आप खाना खिलाओगे तो उसको बीमारी हो जाएगी, और अगर किसी भूखे को आप पानी पिलाओगे तो बीमारी हो जाएगी। यानी कि प्यास का स्थान प्यास होता है। शुदा हम भूख को कहते हैं। जिस किसी को भूख लगी है तो हम उसे भोजन कराते हैं। तो इस विज्ञान का अध्याय है इसमें। इत्यस्माउ मनीषिणा प्राच्य, जो विभिन्न आचार्यों ने बताया। पहला श्लोक है महाभारत का है। पिपासितस्य भवेद्यथापया तथा त्वय्या वाक्यमिद समीरितं विना पुनः सत्यवतो तस्य जीवितं वरम विष्णुष्व शुभे यदिच्छसि। कि प्यासे के लिए पानी बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ एक प्रसंग देते हैं भगवान कि जो सती सावित्री थी, वो उनके पति की डेथ हो जाती है, तो वो भगवान की पूजा करती है, तपस्या करती है, फिर भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान कहते हैं, सावित्री तुम जो जीवन को छोड़ के बाकी कुछ भी मांग लो। यानी कि जो जीवन है, जो आयु है, वो हम भी नहीं दे सकते। यानी अमृतत्व है, किसी को नहीं मिलता, हमें भी मरना पड़ता है। तो वो देवता बोलते कि तुमने तपस्या की, मैं खुश हुआ, तो तुम मुझसे मांग सकते हो, लेकिन अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते। यह स्थिति है प्यासे की। जब आदमी प्यासा होता है तो उसको पानी चाहिए, और पानी बहुत जोर से प्यास लगती है, वो सहन नहीं कर सकता। अगला श्लोक है निषद का। गिर श्रुता तव सर्वश्रुता श्रद्धा भव नामनि तू न श्रुति सर्वः पिपासिता शांति पेति वारिणा न जातो दुग्धान मधुनो अधिकादपि। कोई कितना ही मधुर भाषण चल रहा हो, सत्संग चल रहा हो, और आपके कानों को भी अच्छा लग रहा हो, लेकिन जब आपको प्यास लगती है ना, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भले आपको 56 भोग दे दो तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये इसमें बोला है। अगला श्लोक है। पिपाक्षाक्षाम कंठेन याचितम चांबु पक्षिणा नवय मेघो जिता चाश्य धारा निपतिता मुखा। जो चातक पक्षी है वो पूरे साल, चातक जो पक्षी है वो पूरे साल क्या रहता है, जल नहीं पीता। वो तो बारिश का जल होगा वही पिएगा। तो चातक पक्षी आसमान में देखता है कि मुझे प्यास लगी है, हे इंद्र देवता तुम बारिश कराओ। फिर इंद्र देवता बारिश होती है, फिर वो चातक पक्षी पानी पीता है, तब उसकी प्यास बुझती है। यहाँ पर ये बताया गया। अगला कादम्बरी का है। अति प्रबल पिपासा वसन्नानि कंतुम अल्पमिते में नालमंगकानि अलम प्रभुरस्यात्मना सीदति मेरद्यम अंधकारताम उपायते चक्षुः। इसमें बोलता है, भक्त बोलता है प्रभु को, प्रभु अब मैं और नहीं चल सकता, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी, अब मैं नहीं चल सकता, अब मुझे पानी चाहिए, मुझे जल चाहिए, जल नहीं चल सकता, मेरे अंग थक गए, इसलिए है प्रभु मेरे आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, मुझे जल चाहिए, ऐसा बोलते हैं। अगला श्लोक है औचित्य विचार चर्चा का। बुभुक्षुते व्याकरणं भुज्यते विभाषते काव्य रसो न पीयते न छंदसा केनचित् धृतं कुलं हिरण्यमेव अर्च निष्फलाः गुणाः। इसमें तुलना की गई कि भूखों के द्वारा व्याकरण नहीं खाई जाती। भूखे आदमी है, वो व्याकरण थोड़ी कहेगा, आपके लेक्चर सुनेगा नहीं, उसे भूख लगी, उसे भोजन चाहिए। पिपासिते काव्य रसो न पीते। और जो कवि है और उनके द्वारा काव्य रस पिया जाता है, पानी थोड़ी पिया जाता है। और न ही वेद अध्ययन द्वारा किसी के कुल का उद्धार होता है। केवल अध्ययन कर लिया, पांडित्य आ गया, क्या आपका उद्धार हो जाएगा? नहीं। तो क्या चाहिए? यहाँ बोला है हिरण्यमेव अर्च निष्फला गुणा। इसलिए थोड़े पैसे भी कमाने चाहिए, धन अर्जन करना चाहिए, तभी तो आपका काम चलेगा। कहा भी है उत्तम कुल में पैदा हो गया, पैसे नहीं है, सब कुछ गुण, लेकिन पैसे नहीं है तो आपका समाज में वैल्यू नहीं होती। ऐसा होता है हमारे जीवन में।
अगला है चाणक्य राजनीति शास्त्र का श्लोक है, वीणा वंश चंद्रम चंद्रभाष चंद्राभाषा यौवन तथा तरुणे नेत्रम्यम सुत पिपासा तुर्नाम सर्वारंभ तंडुला प्रस्थबुला। इसका मतलब है कि भजन बाद में होता है, पहले भजन होता है, आदमी पेट भरा होता है तभी बात आवाज निकलती है। तो बोला गया कि बिना बिना भोजन के क्या नहीं होता, वीणा और मुरली का वादन नहीं हो सकता, भूखे हो आप वीणा जो भी वाद्य यंत्र आप नहीं बजा सकते। चांदनी, सुंदर स्त्रियां, ये भूखों को अच्छे नहीं लगते, पेट भरा हो तभी अच्छे लगते हैं। अगला है हितोपदेश का सूत्र है, मरुस्थल्याम यथा वृष्टि सुदार्थे भोजन तथा दरिद्र दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। हे पांडुनंदन, मरुस्थल में जैसे वृष्टि, जैसे मरुस्थल में बरसात हो जाए तो कितना धन्य होता है, वैसे ही भूखे को भोजन मिल जाए तो वो कितना सुखी होता है, और किसी गरीब को दान मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होता है और वो सफल माना जाता है। ये पांडुनंदन को बोला जाता है। प्रसंगाभरण श्लोक है, प्रसंगाभरण का, तप सीमा मुक्ति ही, तप की सीमा मुक्ति है। सकल गुण सीमा वितरण, समस्त गुणों की सीमा दान है। कला सीमा काव्यम, कला की सीमा काव्य रचना है। जनन सुख सीमा सुवदना, और जनन सुख की सीमा सुवदना किसी अच्छी स्त्री का स्पर्श है। भय सीमा मृत्यु, और भय की सीमा मृत्यु है। सुकृत कुल सीमा आश्रिता प्रति, श्रेष्ठ कुल क्या है, जो आश्रितों का भरण करते हैं, आए वे लोगों का अतिथि का सत्कार करता है, उसकी सीमा है। सुधा सीमा नाप्ता, भूखे की सीमा भोजन प्राप्ति है। और श्रुति मुख सीमा, और विद्वता प्रचुर भाषण की सीमा हरि कथा निरूपण है, सत्संग है। अगला श्लोक है, हृदि खज्जोद्रे वैनी स्वभाव धनि उच्छिका तेर में दग्ध जल से पुनरागमन निपहा। इसमें भूखे की तुलना की गई। वो बोलता है कि भूख से मेरा पेट खाली हो गया और मेरा हृदय भी व्याकुल हो गया, अग्नि जल रही है और ऐसे जल रही है जैसे किसी भट्टे में, ईंट के भट्टे में आग लग रही हो। यहाँ भूखे कितना भूख से व्याकुल, उसको खाना चाहिए, भोजन चाहिए उसको। वो तुलना बताइए कि मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है भगवान, मुझे खाना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे ईंट के भट्टे में आग लग गई, इसको बुझाओ। अगला श्लोक एत्रे ब्राह्मण का, व्यसनाया वे पाप मामिति। जो भूख होती है वह पाप बुद्धि वाली होती है। भाई किसी को भूख लगी है वो चोरी करेगा, चकारी करेगा, उल्टे काम, उसे भूख लगी है भाई, जब उसे भूख खत्म हो जाती है तो वो ठीक है। हितोपदेश का, स्वतेजेत सुधारता महिला स्वपुत्रम खादेत सुधारता भुजेगी स्वमंडम बुभुक्षित किम न करोति पापम क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति। भूखे की तुलना की कि अगर औरत भूखी होती है, उसके पास पैसे नहीं बच्चे को पालने के लिए, तो वो अपने बच्चे का भी त्याग कर देती है। जैसे सांपनी होती है, वो अपने बच्चे देती है, तो भूख के कारण अपने बच्चे को खा जाती है। वो माँ अपने बच्चे को खा जाती है, उसकी भूख देखो कितनी खतरनाक है। बुभुक्षितम, क्या भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता? भूखा आदमी बहुत पाप करता है, उसको वो कैसे हो, इसलिए वो निर्दयी होता है। अगला श्लोक चाणक्य नीति शास्त्र का है, अर्थ आतुर्णाम न गुरु न बंधु, काम आतुर्णाम न भयन न लज्जा, चिंता आतुर्णाम न सुखम न श्रोता आतुर्णाम न बलम न तेज। अर्थ, जो गरीब है उसका कोई मित्र नहीं है, ये चाणक्य ने बोला है। और जो काम आतुर है उसकी कोई लज्जा नहीं है। जो चिंता में है उसको न सुख है न निद्रा है, और जो भूखा है उसका न बल है न तेज है। मालविक अग्नि का मित्र का श्लोक है, विशेषण पान भोजन त्वरय दृढ़ विपणीक कंदुरीव में उदराभ्यंतर दह्यते। ये भी वही श्लोक है। इसमें बोलता है मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है, मेरा पेट जल रहा। अग्नि इसमें जो भोजन पकाते हैं, पुराने जमाने भोजन पकाते थे चूल्हे में, ऐसे चूल्हे की आग, वैसे मेरे आग बढ़ रही है, भोजन करो, भोजन दो। फिर अगला शिव प्राण का श्लोक है, नास्ति सुदाशमम दुखो, भूख के समान कोई दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख ही भूख है, और भूख के समान कोई रोग नहीं है। और भोजन मिल जाए तो कोई सुख नहीं, उसके जैसा कोई सुख नहीं है, और क्रोध के जैसा कोई शत्रु नहीं है। चाणक्य सूत्र फिर बोलते हैं, नस्ते भक्षणम सुदितस्य, नास्ति भक्षम सुदितस्य, भूखे के लिए कुछ भी अभक्ष्य नहीं। भूखा आदमी को भूख लगी है तो वो खाएगा, सूखी रोटी मिलेगी वो भी खाएगा, उसको भूख लगी है।
सर्वरोग हरि शुदः। अगर भूख अच्छी लगी हो तो सारे रोगों का नाश भी कर देती है। जैसे हम उपवास करते, व्रत करते, हम कंट्रोल करते हैं भूख को, उसमें क्या होता है? अभी नवरात्रे इन लोगों ने किए 9 दिन तक उपवास करने से क्या होता है? जो आपकी अग्नि है, जठरा अग्नि है, जो चूल्हे के समान अग्नि है, आपकी गृहिणी आमाशय में जो अग्नि है, वो आपके दोष तुमलों का पाक करती है। भोज्यम भोजन शक्तिश्चय रति सत्य वीरांगना विभवो दान शक्तिश्चय नाल्पश्य तपशफलम। ये गरुड़ पुराण का श्लोक है कि बिना तपस्या के नहीं मिलते। क्या नहीं मिलता? आपको भोजन के लिए अच्छे अच्छे द्रव्य मिले, अच्छे द्रव्य मिले, जो आपकी मनपसंद सब्जी बने, और उनके मिलने पर आपकी भूख अच्छी हो सकता है क्या? सुंदर पत्नी का मिलना, चलो ये मिल गई, और उसके मिलने पर अच्छे रिलेशन होना, हो सकता है क्या? धन का मिलना, चलो धन मिल गया, धन मिलने के बाद दान धर्म करने की भी इच्छा होना, ये बिना तपस्या के नहीं मिलते। इसके लिए हमें बहुत तपस्या करनी पड़ती है। ये मैं तो बताया गरुड़ पुराण में। इति श्री भास्कर श्रवणा गोविंद आत्मजन विरचियता विद्य रहस्य प्रदीपिका पिपाक्षा शुद्धा विज्ञानी पंचदशो अध्याय समाप्त। सभी को धन्यवाद।